तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए हो सकता है एक अग्निपथ हो, लेकिन इसको पार करने के बाद शीतल ही शीतल है। तो इसी कोट के साथ हम SCF LCM में क्लास शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं, माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं, अपना एक सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। हमारा क्लास जो है LCM SCF हमने प्रीवियस क्लास में किया था, कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम आगे देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हो सकता है तो आज का क्लास LCM SCF के लिए लास्ट क्लास होगा, और PDF ही हो सकता है, अगर टाइम मिले तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, एक बच्चे का क्वेरी था कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने के लिए क्या है ना कि जब हम न्यू कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, एक डिफरेंट पेन कलर से, ठीक है, आप क्या लिखे ऐसे करके कॉपी में कॉन्सेप्ट नंबर, ठीक है, इसको जो भी नंबर है आपका XYZ जो भी है ना, कुछ भी लिख दिए ऐसे करके। उसके बाद फिर ये आपका फेयर कॉपी होगा। ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्लास का नोट्स है उसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है कि कॉन्सेप्ट दे दिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। उसके बेस पे क्वेश्चन जब आपको क्लास में कराया जाता है या PDF दिया जाएगा, तो उसके लिए 1-2 पेज छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद क्या है कि उसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको उसमें सॉल्व कीजिए और ऐसा नोट्स बनाते रहिए। और जो रफ करने की जहाँ तक बात है, आप लोग एक रफ कॉपी लीजिए, है ना। ये जो अपने PDF दिया जाता है ना, उसको बनाने के लिए, तो उसको PDF को आप अपने रफ कॉपी में बनाइए। और उसको भी ऐसा नहीं कि रफ कॉपी है तो कुछ भी लिख के चले गए, रफ कॉपी में उसको भी मेंटेन कीजिए। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर ये 4 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलता है, ठीक है, PDF में, तो आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख करके उसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो भी है आप लोग डाल लीजिएगा अपने से। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 9। ठीक है, ऐसा वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका LCM, ठीक है, और HCF बताइए। ठीक है, तो LCM का हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना कि जो क्या हो, सबसे डिवाइड हो जाए, सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। अब बताइए, मान लीजिए ये नंबर को हम ले लेते हैं, इसका LCM 2 to the power 1 को, तो क्या ये 2 to the power 9 से डिवाइड होगा? 2 to the power 9 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 to the power 9 जो सबसे बड़ा है इसमें, उसी को हम ले लेते हैं, 2 to the power 9 को ही ले लेते हैं, तो देखिए 2 to the power 9 को ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, और ये खुद को भी कर लेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 2 to the power इसका 2 to the power 9 इसका क्या है, LCM है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में देखा था। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे SCF की बात करें, तो SCF में हमने क्या सीखा था, जो सबके अंदर हो। ठीक है, जो इन चारों नंबर के अंदर हो। चारों नंबर के अंदर कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिए, तो चारों नंबर के अगर अंदर देखेंगे तो ये 2 to the power 1 है। ठीक है, 2 to the power 1 है। ठीक है, ये इसके अंदर भी है 2 to the power 1, 2 to the power 1, 2 to the power 2 के अंदर भी है, इसके अंदर है, और इसके अंदर तो है ही। ठीक है, तो ये हमारा LCM SCF का ये ऐसा करके ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। 2 to the power 5, ठीक है, इंटू 3 to the power 1, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2, ठीक है, 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 5, ठीक है, फिर 2 to the power 13 इंटू 3 to the power 9। ठीक है, ये आपका 4 नंबर है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, 4 नंबर है। अब इनका बोला जाए आपसे कि आप इसका LCM और HCF बताइए। ठीक है, तो LCM क्या करेंगे हम लोग, LCM निकालने के क्या किए थे, जो 2 का सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, LCM की बात कर रहे हैं हम लोग। LCM की बात करें तो 2 का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, इन चारों में देखिए 2 to the power 13 हम बोल सकते हैं, यानी कि 2 to the power
13, ठीक है। और यहाँ 3 में अगर देखें तो मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, 2 टू द पावर 13 मल्टीप्लाई, अब 3 का सबसे बड़ा नंबर देखते हैं तो 3 टू द पावर 9। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर देगा, ये नंबर इसको कर देगा, ये भी इसको कर देगा और ये इसको कर देगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, एचसीएफ की बात करें तो क्या है कि सारा नंबर को वो डिवाइड करना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो इन सब में देखिए 2 टू दी पावर 4 हमारा सबसे छोटा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 टू दी पावर 4 को ले लेंगे। उसके बाद ये 3 वाले के नंबर को देखते हैं, है ना, तो इसमें क्या है 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे एक अपना क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2 करके ऐसे करके बहुत एक चार्ट नंबर दिया हुआ है, पूछे क्या इसमें आपको पूछ देगा इसका एलसीएम, है ना, और एचसीएफ फाइंड करना है आपको, ठीक है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देखेंगे, सब में क्या है 2 है ना, तो 2 का सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर में क्या आएगा 2, 3, 5 और 9 है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर क्या लेंगे 9 इंटू, अब देखिए इसमें क्या आएगा सबसे बड़ा 3 में 13, ठीक है, 3 टू दी पावर 13, 5, 4, 16 और 10, यानी कि 10 टू दी पावर 5 टू दी पावर 16, ठीक है। और यहाँ पे अगर 7 में बात करें तो हम लोग सब क्या है 7 टू दी पावर 18, ठीक है, यानी कि ये अपना क्या हो गया एलसीएम ये हो गया। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे जो सब में हो, यानी कि सबसे छोटा हो, सब में होगा तो क्या होगा वो छोटा ही होगा, तो क्या करेंगे इसमें 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 1, ठीक है। ये हमारा क्या है एलसीएम एचसीएफ दोनों हम लोग इस नंबर का निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में दिए, आपको देखिए ये रटिए मत, बिल्कुल भी मत रटिए, इसको क्या है कॉन्सेप्ट को समझिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कान इधर से पकड़ा है या मास्टर आपको इधर से पकड़ा है, ठीक है। आपको बोलेगा इधर से पकड़ने, हम क्यों इधर से पकड़ेंगे कान तो अपना इधर से पकड़ सकते हैं। तो क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तभी इधर से पकड़ पाएंगे। हमको नहीं है कि ऐसा नहीं है कि टीचर हमको ऐसा बताया तो हम ऐसे ही बनाएंगे, आप खुद से कॉन्सेप्ट समझ जाइए ना, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, खेल खत्म, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, नोट्स बनाने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, है ना, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि मतलब अगर प्रॉब्लम होने से, ठीक है। देखिए तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो पहले हम बताए उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप लोग इसे कॉन्सेप्ट वे से ट्राई कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 6 है ना, एक पहला लाइन देख लीजिए, फिर अगर दूसरा लाइन में देखिए तो दूसरे लाइन में क्या है 5 आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 5 अब कहाँ कहाँ है, देखिए 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे ना एलसीएम जो निकालेंगे ना, पहले तो हम लोग यहाँ पे 6 का देख लेंगे, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 6 का जो भी नंबर जो भी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा इसमें ये ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 टू दी पावर 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है कहानी, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म और इसका कहानी खत्म, ठीक है। 6 का अपना कहानी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग 8 की बात करते हैं, तो देखिए 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन चारों में देखिए, इन चारों में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है 9 है, तो यानी कि इंटू 8 टू दी पावर 9 ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 7 का कहानी हम लोग देखते हैं, ये कि यहाँ 7 है, एक 7 यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे, इंटू 7 टू दी पावर यहाँ पे भी
9 सबसे बड़ा है, ठीक है। अब जो बचा, ठीक है, अब क्या बचा देखिए 5 और यहाँ पे भी 5, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 5 टू द पावर 3 बड़ा है। हम लोग क्या ले लेंगे? 5 टू द पावर 3, यानी कि इसका भी कहानी खत्म और इसका भी कहानी खत्म। अब कहानी किसका बच गया है? देखिए इसका कहानी बचा हुआ और इसका कहानी बचा हुआ, यानी कि 10, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे जैसा है, 10 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 2, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए? अब क्या हुआ, इसका भी कहानी खत्म और इसका भी कहानी खत्म, सब अपना हो गया, एलसीएम वहाँ पे मिल गया। और एचसीएफ आप लोग निकालिएगा, कैसे निकालना है बोला, जैसे इसको इसे बताया गया है, थोड़ा सा एचसीएफ भी आप लोग वैसे ही देख लीजिएगा, कौन किसका कहानी शुरू हो रहा है, किसका कहानी खत्म है और किसका कहानी बचा हुआ है, वैसा करके बनाइए, ये आपका एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ में आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को आराम से हो बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट का अपना कहानी खत्म हो गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर जो भी होगा आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर दिया जाता है, या तो एक 16 दे देते हैं, एक 48 दे देते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर है आपके पास, आपको बोला जाए पहले इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा, 48, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नंबर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या निकलेगा, 16:3:48, यानी कि 1:3 का रेशियो निकलेगा। ये हो गया क्या नंबर, ये नंबर है लेकिन ये नंबर का रेशियो है, ठीक है। आप लोग को एचसीएफ से अगर नंबर को मल्टीप्लाई करें, रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या देखिए मिल रहा है, एचसीएफ को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए नंबर से, यानी कि 16 1 जा, ठीक है, और यहाँ पे 16 3 जा, तो हम लोग को देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे 16 और 48, यानी कि क्या मिल रहा है, ये नंबर ही मिल जा रहा है वापस से हमको। यानी कि हम बोल सकते हैं जब रेशियो में, उसके नंबर के रेशियो में अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, वो नंबर मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारा 48 × 16, ठीक है। और यहाँ देखिए दोनों जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हम लोग क्या मिलता है, एक ही रिजल्ट मिल रहा है, दोनों क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि दोनों नंबर का मतलब कि ये जो नंबर 1 है और ये जो नंबर 2 है जो हमको दिया हुआ है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम वो किसके बराबर होगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा नंबर है, हमारा रेशियो है, मान लीजिए रेशियो क्या है हमारा, A/B है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा हमको, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, AH × BH, दूसरा नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रेशियो अगर ये दिया हुआ है अपने पास, है ना, तो हम क्या किए, एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए तो वो नंबर मिल गया हमको, दूसरी बार जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए तो ये दूसरा नंबर मिल गया हमको। देखिए अब हमारे पास ये चीज़ आ गया, हम क्या करेंगे, एच को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, H² लिख सकते हैं हम AB, ठीक है, इज इक्वल टू L × H, ठीक है। यहाँ से एक H को इसके साथ काट देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ABH इज इक्वल टू L, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिए और इसको ऐसे करके लिखिए, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास,
L इज इक्वल टू ABH, यानी कि दोनों नंबर का रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये रेशियो ही है ना, नंबर नहीं है। देखिए इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू हमारा LCM। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को देखिए, क्योंकि इस बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन अब देखते हैं। ये रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम तो आप लोग को बताया गया ना, को प्राइम आप लोग को नंबर सीरीज वाले, नंबर सिस्टम वाले में को प्राइम को अच्छे से उसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या है, कैसे आते हैं। ठीक है लोकेश, करो। मान लीजिए दो नंबर का एक रेशियो दे रखा है हमको, क्या है, रेशियो दे रखा है क्या हमको 2 और 3 मान लीजिए रेशियो देखा है। देखिए ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम के लिए हमने बताया ना आपको कि को प्राइम आपका जो नंबर सिस्टम वाला जो हमारा क्लास है उसमें को प्राइम आपको अच्छे से बताया गया है। तो ये दो नंबर एक रेशियो दे रखा है, ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जो जिसका जो HCF है वो 1 आएगा। देखिए इन दोनों का HCF 1 ही आएगा। ठीक है, और HCF जो हम लोग को यहाँ दे रखा है वो क्या है, 4। ठीक है, अब बोलता है फाइंड, क्या है क्वेश्चन, फाइंड बोथ नंबर्स। ठीक है, ये हमको बोला गया है कि दोनों नंबर हमको बताना है, या आपको LCM भी पूछ सकता है इसमें। चलिए इसमें हम LCM भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारा HCF और एक रेशियो। तो हम क्या देखे थे कि रेशियो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा LCM निकल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू LCM। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 2 जा LCM में हम बोल सकते हैं यहाँ पे 24। ठीक है, अब चलिए हम लोग उस मेथड से भी निकालते हैं जिससे हम लोग देखे थे कि नंबर पहले निकालते फिर LCM निकालें, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए HCF को क्या करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था, तो नंबर मिलेगा हमको, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, यहाँ 8 होगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। अब देखिए इसको क्या है कि अगर हम LCM की बात करते हैं, चलिए LCM निकालते हैं इसका। 2 से ये 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यानी कि ये क्या है 8 और ये 3, यानी कि 8 3 जा 24। ठीक है, तो देखिए LCM यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24, यानी कि अब पता चल गया ना कि मतलब जो रेशियो है वो जो को प्राइम रेशियो है, इसको ऐसे आप याद रखिए, जो को प्राइम रेशियो है, को प्राइम रेशियो को जब हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, LCM। ठीक है, जब को प्राइम फैक्टर 10 बार बोलिए, आप लोग अपने कॉपी में बनाते समय 10 बार बोलिए, जब को प्राइम फैक्टर रेशियो को जब हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, LCM। ठीक है, इसी तरह बोल के याद कीजिए आप लोग। तो अब अगर एक को प्राइम, देखिए अगर एक को प्राइम नहीं होता तो कुछ और रिजल्ट आता। ठीक है, लेकिन हम लोग को देखना है को प्राइम है कि नहीं वो। ठीक है, तो चलिए आगे नया कॉन्सेप्ट देखते हैं एक ठो। पहले इस पर कोई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, उस पर उसके बाद देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब आप लोग को पूछा जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए नंबर आर पॉसिबल इफ LCM इज 132 एंड HCF इज 11। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑफ पॉसिबल हैं पेयर। ठीक है, पेयर देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक अभी पीछे कॉन्सेप्ट एक सीखे हैं ना, क्या है, LCM इज इक्वल टू AB, यानी कि दोनों नंबर का रेशियो जो कि को प्राइम है इंटू HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, 132 LCM और AB रेशियो हो गया और अपना HCF हो गया यहाँ पे। तो HCF कितना दे रखा हम लोग को, 11। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू 132/11 कि 12। हमारा AB जो है यानी कि दोनों रेशियो का जो मल्टीपल है वो क्या है, 12 है। अब हमको बताना है कि ऐसा कितना पेयर बन सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, लेकिन वो साथ ही साथ को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला हम बोल सकते हैं कि वो पेयर है, पहला पेयर बन सकता है क्या, 1 और 12। देखिए दोनों को प्राइम है। ठीक है,
दूसरा क्या बनेगा बताइए, दूसरा क्या बनेगा 2 और क्या बनेगा 6, ठीक है, वो भी 12 12। लेकिन क्या ये बनेगा यहाँ पे देखिए तो 2 और 6 बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम अभी बताया ना आपको ये को प्राइम होना चाहिए, लेकिन जिसका को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो। लेकिन यहाँ देखिए इसका एचसीएफ निकालिएगा तो यहाँ क्या 2 निकल जाएगा, तो क्या है इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अब तीसरा देखिए क्या होगा, 3 × 4 होता है 12, ठीक है, ये एक हो सकता है। ठीक, अब देखिए 4 × 3 भी हो सकता है, लेकिन क्या है इसको भी यहाँ नहीं लेंगे। क्यों, ध्यान से देखिए ये रिपीट हो जा रहा है, ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है इसके साथ रिपीट हो जा रहा है, तो रिपीटिंग नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ को प्राइम लेते हैं किसको, किसको जो रिपीट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ को प्राइम होना। देखिए 12 1 जा 12, एक ले लिए हम लोग, ये सही है, ठीक है। ये भी देखिए 12 4 3 जा 12, ये साथ ही साथ क्या है को प्राइम भी है। यानी कि कितने पेयर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग पहले अपने दे देते हैं आप लोग को, आप लोग इसको क्या कीजिएगा अपने से खुद से बनाइएगा, ठीक है। एलसीएम आपका दे रखा है यहाँ पे 55 और एचसीएफ क्या दे रखा है 11, नहीं इसको 11 मत लीजिए, 5 ले लीजिए इसको, ठीक है, क्या है 5 है, ठीक है। तो इसका बताइएगा आप लोग कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वही है, बस नंबर को चेंज कर दिया गया है। आप लोग को यहाँ बताना है कि कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओए अब क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर इज 66, ठीक है। एचसीएफ इज 6, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, देखिए हम मान लेते हैं कि ए और बी का रेशियो में हमारा नंबर है, क्या मान लिए ए और बी के रेशियो में नंबर है, ठीक है। तो अभी अपने पास ये रेशियो है, ठीक है, क्या है को प्राइम रेशियो। अब तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम बोल सकते हैं ए एच है ना और बी एच, यही नंबर है ना। तो अब दे रखा है इसमें कि ए एच बी एच का जो एडिशन है सम है वो क्या है 66, ठीक है। क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए और क्वेश्चन के साथ ही बनाते जाइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो दोनों नंबर का जो सम है वो 66 देगा। फर्स्ट लाइन में देखिए सम ऑफ 2 नंबर इज 66, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब क्या है कि एच को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 66, और h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू क्या है 6 है, इसको नीचे ले आते हैं 6, यानी कि हमारे पास क्या मिल रहा है, ये हमारे पास 11 मिल रहा है। यानी कि a प्लस बी हम लोग को क्या मिला, a प्लस बी हम लोग को मिला 11। अब इसी का तो पेयर ढूंढना है ना, तो क्या है कि उसमें क्या था मल्टीप्लाई था, इसमें क्या है एडिशन है, कुछ नहीं है। पेयर देखिए हम बनाते हैं, हम लिख सकते हैं पहला पेयर होगा 1 और 10, ठीक है। दूसरा पेयर क्या होगा 2 और 9, ठीक है। देखिए दोनों को प्राइम है यानी कि चलता रहेगा। फिर तीसरा पेयर क्या होगा बताइए 3 और 8 ले सकते हैं तीसरा पेयर। चौथा पेयर क्या होगा, अगर हम 4 लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग को 7 लेना होगा, ठीक है। क्या है इसको चलिए ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है 3 और 8 लिख दिए, ठीक है। तो एक और पेयर क्या ले सकते हैं हम लोग 4 और 7 8 होता है। देखिए एडिशन है, बस कुछ नहीं है, एडिशन है 9 2 11 8 3 11 7 4 11। अब अगर हम लोग 5 लेते हैं तो क्या होगा इसके साथ 6 ले सकते हैं, देखिए दोनों भी को प्राइम है, ठीक है। अगर हम फिर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 लेना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है नंबर क्या होगा रिपीटेड नहीं होगा, मैंने बोला था ना ये क्या होगा रिपीट हो गया, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, अब आगे देखिए अगर लेंगे 5 के बाद अगर हम 7 लेंगे तो फिर से 4 ही आ जाएगा, तो 7 और 4 आ जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या होगा बस इतना ही नंबर होगा, कितना होगा ये जो नंबर है इतना ही नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है
इस क्वेश्चन से, है ना, इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ मेनी पेयर्स है, एडिशन दे दिया जाएगा, कभी मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा, कभी आपको एलसीएम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पेयर को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब, शायद ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक दो कुछ क्वेश्चंस जो पीडीएफ में दिए हुए हैं, जो थोड़े से लेवल को ऊपर करके जो मतलब पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो उसको हम पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, जब लेंगे तो उसमें ही आप लोग को करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर कुछ अपने पास टाइम बचता है तो हम लोग कर लेते हैं कुछ और। हाँ चलिए 10 मिनट और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 2 क्वेश्चंस है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 560 एंड द रेशियो इज 1:6:1। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए रेशियो अपने को दे रखा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 का है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 का। अब क्या है कि इसको जो है, अभी देखिए क्या रेशियो हमको दे रखा है 6:1, ठीक है। और हम लोग का जो एडिशन, जो दोनों का सम दे रखा है, तो क्या है वो हम लोग का 560। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये 7 है, ठीक है, ये इन रेशियो को जोड़ने के बाद ये जो 7 है, यही तो हमारा किसके बराबर है, 560 के बराबर है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि कैसे हुआ, तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसको x मान लेते, इसको x मान लेते, फिर ऐड करते, फिर आपको x का वैल्यू निकालना होता। हम लोग क्या किए, डायरेक्ट इसको क्या कर दिए, दोनों का जो रेशियो दे रखा हम दोनों को ऐड करके हम इसके बराबर कर दिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ से 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 7। हम लोग को पता चल गया क्या, हमारा जो 1 का रेशियो है वो क्या है, 80 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 6 का ये जो नंबर है, जो दूसरा नंबर है, ये नंबर जो है वो क्या है, 80 है, और जो पहला नंबर है वो क्या है, 80 × 6 है, ठीक है। यानी कि 40, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर अपने पास ये हो गया, देखिए एक नंबर ये और एक नंबर ये हो गया। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या है इसका एलसीएम, क्या है एचसीएफ, ठीक है। ये आप लोग खुद निकालिएगा, ठीक है। हम लोग को नंबर पता चले, तो हम ये बता रहे थे कि नंबर कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह का जो दे रखेगा कि आपको सम दे रखा है, या फिर यहाँ देखिए डिफरेंस दे रखा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस में देखिए अगर हम लोग को 22 दे रखा है, तो इन दोनों का रेशियो का जो डिफरेंस है क्या है, 2 है। यानी कि जो ये इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, दिख लेते हैं चलिए, 7:9, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, हम लोग को 2 दे रखा है। जो ये 2 है वो किसके बराबर है, वो 2 क्या है, 22 के बराबर है। यानी कि 1 किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। तो अब हम लोग को नंबर पता चल गया, ये हो गया 99, ये 77। इससे हमको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ से आराम से हम वो निकाल सकते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं आप लोगों को एग्जाम, तो अगर एग्जामिनर क्या है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाना चाहेगा ना, तो ये भी दे सकता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, फिर भी चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार सॉल्व करके। तो क्या है कि जो लास्ट वाला जो हमारा ये है, और इसका जो क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इसके लास्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका फैक्टर करते हैं। तो इसको हम अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए 3, तो इसको अगर हम देखते हैं आगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 और 1, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² - 3x माइनस का x और प्लस का 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x को कॉमन ले लेते हैं, x - 3, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x - 3। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने आप को, x - 1 और x - 3,
ठीक है, तो ये हमको 2 फैक्टर मिल गया इसका। ठीक है, उसी तरह हम इसका निकालते हैं, तो उसी तरह अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास फैक्टर, देखिए ये x का x -2, इसको आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक है, यही आएगा फैक्टर। ठीक है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए निकालने का। तो क्या है कि ये एक फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर आ गया, और इसका एलसीएम और एचसीएफ अब निकालना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, देखिए एलसीएम क्या लेंगे इसमें, जो सबको सबसे डिवाइड हो, तो क्या होगा, ये देखिए ये दोनों है ना, 2 बार है इसमें, तो इसके क्या लेंगे, एक बार लेंगे x -3। ठीक है, इसमें देखिए ये एक बार है, तो इसको भी एक बार ले लेते हैं x -1, और जो बचा x -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, x -3, x -1, x -2, ये हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ मतलब दोनों में होना चाहिए, यानी कि दोनों में कौन सा है, देखिए हम बोल सकते हैं ये दोनों में है, यानी कि x -3। ठीक है, तो ये अपना एलसीएम और एचसीएफ, अगर एग्जाम में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना चाहे तो ये कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और वहाँ अगर थोड़ा सा भी कान घुमा के पूछ दिया तो हम लोग कान ही नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए, और एचसीएफ एलसीएम में कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। अब तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा आप लोगों के लिए, अगर कुछ भी बचा भी है तो उसको हम पीडीएफ के साथ कराने, जब हम पीडीएफ करवाएंगे आप लोगों को सॉल्व, तो पीडीएफ के साथ वो क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जॉब लेकर के अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, ग्रुप डी और एमटीएस, एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ना हर साल कितने फॉर्म भराए जाते हैं मालूम है, आप लोग उतना सोच भी नहीं पाओगे कभी। 40 लाख आदमी, कम से कम 20 से 30-40 लाख आदमी इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन सिर्फ हज़ारों में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग जल्दी से जॉब ले लीजिए, उसके आगे की पढ़ाई करते रहिए, लेकिन एक अपने आप को क्या है, सिक्योर, अपना जो सिक्योरिटी जो है अपना को, उसको रख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहिए ना, आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला है। एक बार ले लीजिए जॉब और आगे बढ़ते रहिए। और ग्रुप डी का तो ऐसा चल रहा है ना, ग्रुप डी या फिर जीडी जो आप लोग का जो सिपाही वाली भर्ती होती है, उसमें ऐसा चल रहा है, आप एक बार यूट्यूब खोल के देखिए कितने बच्चे पर डे उसमें, हमको लगता है कि नहीं तो 40 से 50 लाख बच्चे उसको कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जोन में हम लोग को जाना ही नहीं है, इस जोन में अपने को जाना ही नहीं। क्या है कि पहले ही हम लोग क्या है, जॉब एक तो सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो और इन सबसे बहुत अच्छा जॉब है अपना जो टाटा स्टील का जॉब है ना, वो कोई गवर्नमेंट से कम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब है। ग्रुप डी में जो आपको रेलवे ग्रुप डी में क्या कराई जाती है पता है, आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च किए ग्रुप डी वाले का जॉब क्या होता है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस वाले का क्या जॉब होता है। ठीक है, तो क्या है कि अभी मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा, 6-7 महीना है ना, आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।